जय गुरुदेव भगवान। अभी हम ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय श्री गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, संसार का हर प्राणी
ईश्वर कृपा का अधिकारी है। 5 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह योनि एक ऐसा संगम है जहां से अगर जीव अच्छे कर्म करता है तो निरंतर ऊपर उठता हुआ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और यदि इस संगम से मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसे 84 लाख योनियों के भोग के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार जीव मनुष्य योनि को अगर व्यर्थ में बिता देता है तो समझो कि उसके कर्म फल बहुत बुरे हैं। कर्मों की गति गहन है। ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कर्मों की गति गहन है। ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के 2 आसान रास्ते हैं। पहला, ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना। दूसरा, दान। इस युग का मानव प्रदर्शन और प्रचार करके अपने आप को सच्चा अध्यात्मवादी समझ रहा है, जबकि यह रास्ता प्रदर्शन का है ही नहीं। ईश्वर के नाम की हमारे संतों ने बहुत महिमा गाई है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है। संत कबीरदास जी ने इसकी महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाई। संत सदगुरु नानक देव जी महाराज ने भी इन्हीं शब्दों में नाम की महिमा गाई है। भांग दतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। इस युग का मानव उपर्युक्त नाम खुमारी और नाम अमल की बात को केवल अतिशयोक्ति की संज्ञा देकर अपने अल्प ज्ञान पर गौरवान्वित हो रहा है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। यह लक्ष्य निम्न दोहे से स्पष्ट होता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। उपर्युक्त वाक्य से गुरुपद की गरिमा स्पष्ट झलकती है। मीराबाई ने भी इस संबंध में कहा है कि अगर मुझे गुरु और गोविंद दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं प्रथम गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु में गोविंद से मिलाने की शक्ति है। अगर गुरु को छोड़कर गोविंद को चुनूं और यदि देव योग से गोविंद से बिछुड़ जाऊं तो फिर उससे मिलना संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संदर्भ में कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा बिना चलना असंभव है। आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा बिना चलना असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। सन 1967 से लेकर 1982 तक मैं भी यही कहता था कि मेरे और ईश्वर के बीच में गुरु की दलाली की क्या आवश्यकता है। इन 15 सालों में मेरी तिजोरी आध्यात्मिक धन से ठूस ठूस कर भर चुकी थी, परंतु उसमें से एक पैसा भी निकाल कर खर्च करने की स्थिति में नहीं था। 1983 में जो ही संत सदगुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी महाराज की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काया पलट गई। गुरुदेव ने कृपा करके उस आध्यात्मिक धन से भरी तिजोरी की चाबी मुझे अनायास ही सौंप दी। मैं इस स्थिति से ऐसा चकाचौंध हो गया कि समझ ही नहीं पा रहा था कि इस अपार धन का कैसे सदुपयोग करूं। मैं अभी संभल ही नहीं पाया था कि 31 दिसंबर 1983 की क्रूर कालरात्रि ने उस महान आत्मा को भौतिक रूप से छीन लिया। इसके बाद करीब 2 साल अगस्त 1985 तक मैं अपनी सुध-बुध खोए पागल की तरह से भटकता रहा। 23 अगस्त 1983 से 6 अगस्त 1985 तक
मैं बिना किसी भौतिक कारण के अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहा। इसके बाद नौकरी पर उपस्थित हुआ। जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना की तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि गुरुदेव अनायास ही अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धनराशि गुरुदेव अनायास ही अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धनराशि मेरे नाम वसीयत कर गए। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे पास कितना आध्यात्मिक धन है और इसका कैसे उपयोग करूं, परंतु एक बात से मैं आश्वस्त हूं कि आज भी पग पग पर मुझे गुरुदेव पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वाले लोगों को नाम खुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, यह गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से हो रहा है। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि यह शक्ति असंख्य गुरुओं द्वारा संचित की हुई है, जो कि अनायास ही मुझे गुरुदेव द्वारा वसीयत में मिल गई। गुरु कृपा की महिमा करने को न मेरे पास भाव है और ना ही शब्द, अतः उसका वर्णन करना कम से कम मेरे वश की तो बात नहीं है। इस युग में दूसरा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है दान। हमारे संतों ने कहा है, कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। दान की व्याख्या करते हुए हमारे संतों ने कहा है कि सब दानों में श्रेष्ठ धर्म दान यानी अध्यात्म दान है, फिर विद्या दान और इसके बाद प्राण दान। भोजन और वस्त्र का दान सबसे हल्का दान है। इसी संदर्भ में व्यास जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। उपर्युक्त तथ्यों से प्रभावित होकर मेरे गुरुओं द्वारा अर्जित विपुल आध्यात्मिक ज्ञान दान के लिए संसार में निकल पड़ा हूं। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बांटूंगा उसका फल तो इन्हीं पुण्यात्माओं को मिलेगा। मैं तो मात्र उनका सेवक हूं, अतः मैं तो इस काम की मजदूरी मात्र लेने का हकदार हूं। ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार के प्राणियों को गुमराह कर रहा है। ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार के प्राणियों को गुमराह कर रहा है। इस संबंध में वात्सायन ने स्पष्ट कहा है, जिसने यथाविहित धर्म की अनुभूति की है, वह म्लेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में वैश्यापुत्र वशिष्ठ, धीवर तन्मय, मछुआरी पुत्र व्यास, दासी सुत नारद आदि प्रभृति ऋषि कहलाए थे। वाल्मीकि, रैदास और कबीर आदि अनेक संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब वह समय दूर नहीं है जब तम के घोर अंधकार को चीरता हुआ धर्म का सूर्य उदय होगा और संसार से तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इस प्रकार श्री अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक और कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन मंच का संचालन कर सकते हैं। जय गुरुदेव।
चलिए मैं ही कर लेता हूँ। जय गुरुदेव। अ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरुदेव श्री बाबा गंगाईनाथ जी की कृपा से चलने वाले इस सेशन में सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से ये सेशन प्रतिदिन ही आबाद गति से चल रहा है और गुरुदेव की कृपा हमारे जीवन में हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती है और ये अनुभव कराते हैं गुरुदेव के हम अपने गुरुदेव शिष्यों के साथ हर समय खड़े रहते हैं। बस शर्त यही रहता है कि हम अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। मंत्र जाप ना अधिक से अधिक हम लोग करते हैं उतना ही हमें साधना में अग्रगति मिलती है। चलिए, कोई भी गुरु भाई हो गुरु बहन अपनी कोई बातें कोई रखना चाहे स्वागत है, कोई अनुभूति बताना चाहे स्वागत है, कृपया हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव जय दादा गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु जय भाई जब तक कोई और हैंड रेज करे, एक छोटी सी अनुभूति है, मैं पढ़ देता हूँ। जी 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। ये तुलसी देवी जी की अनुभूति है। आंखों की रोशनी वापस आई। इनका पता है पत्नी श्री शेषाराम मेघवाल, जोधपुर राजस्थान। ये लिखती हैं, सितंबर 2017 में मुझे सर दर्द की शिकायत हुई। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ दवाइयां दी और घर भेज दिया। थोड़ा फर्क पड़ा, पर कुछ ही दिनों में असहनीय दर्द शुरू हो गया। कुछ समय बाद बाईं आंख से दिखना बंद हो गया। जोधपुर एम्स के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह एक असाध्य रोग है, इसका कहीं भी इलाज नहीं है। उन्होंने बताया एक इंजेक्शन जो 6,000 रुपए का आता है, उसको लेने से शायद कुछ फर्क पड़े। मैंने ऐसे 3 इंजेक्शन लिए पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दर्द बढ़ता ही गया। फिर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में और एएसजी जोधपुर हॉस्पिटल में दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ताराबाई देसाई आई हॉस्पिटल में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव देसाई को दिखाया। उन्होंने जांच करने पर बताया कि इसका इलाज संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 36,000 रुपए है लगाने की सलाह दी। इसको लगाने पर थोड़ी राहत मिली, पर फिर असहनीय दर्द शुरू हो गया। अब तक मैं और मेरे पति हताश हो चुके थे। हमारी गरीबी की हालत देखते हुए डॉक्टर राजीव देसाई ने कहीं भी और नहीं दिखाने की सलाह दी। एक दिन कुछ कागजात को खोजते एक दिन कुछ कागजात को खोजते समय मेरे पति को सदगुरुदेव सियाग की एक पुस्तक मिली, जिसे उन्होंने पढ़ा। उसमें गुरुदेव के कर कमलों से लिखी आराधना की बातें, मंत्र, कुंडलिनी जागरण, सिद्धयोग दर्शन और इसके अलावा गुरुदेव के ध्यान और संजीवनी मंत्र के जाप से सभी प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इन सब की जानकारी थी। मेरे पति को तुरंत ही गुरुदेव में विश्वास हो गया। इसलिए हम 27 जुलाई 2018 को गुरु पूर्णिमा के दिन जोधपुर आश्रम आए और दीक्षा ली। मैंने ध्यान और संजीवनी मंत्र का सघन जाप शुरू कर दिया। इसका यह परिणाम हुआ कि अब मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे दिखना शुरू हो गया है। मुझे दिखना शुरू हो गया है। मुझे अंदर से बहुत शांति महसूस होती है। गुरुदेव में पूर्ण विश्वास होने के कारण मुझे मंत्र जाप और ध्यान में आनंद आता है। बोलिए कल की भगवान की जय। जय जय हो जय गुरुदेव। हो जय जय हो दादा जय गुरुदेव। हो। जय गुरुदेव सभी को। जय हो जय हो। कल की भगवान की जय हो, गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की कृपा से
विक्रम जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा एक अनुभव किया है मैंने। ध्यान करने के पहले गुरु से विनती करते हैं अपन जब, है ना, तो देख के मेरी आंख बंद हो गई है ना, हो जाती है। गुरु का ध्यान करो और वो तुरंत में आंख कितनी भी देखते रहो आप, कोशिश करो, आंख बंद हो जाती। तो मेरे गले से आवाज मैं सुन पा रहा हूँ पूर्ण तरह से। शांत हो गया मन, कट 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 की आवाज बहुत प्रकार से आ रही। 15-20 दिन भी ऐसे पहले हुआ था, 2-3 बार हुआ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ऐसे ही कोई नस चलती होगी। आज उसको मैंने सुना तो बड़ी सुरीली आवाज में चल रही थी और वो साफ कानों में साफ सुनाई दे रही थी। तो फिर वो मंत्र जाप चला ही रहा था हृदय में, फिर वो आवाज मंत्र में बदल गई भैया, वो ध्वनि में बदल गई। तो बड़े दिव्य दर्शन है गुरु भगवान के, इनकी महिमा, गुरु की महिमा कहाँ बखान कर सकते हैं। फिर वो ध्यान के दौरान क्या हुआ, आज्ञा चक्र में क्या देखता हूं मैं, गुरु बहुत बड़े बाग में बैठे हुए हैं। वहां बहुत नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं और इतनी हरियाली है कि वो प्राकृतिक की जो सही हरियाली रहती उससे भी ज्यादा कहीं। और बहुत से लाखों शिष्य बैठे हैं, गुरु भगवान का प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा दर्शन हुआ मुझे गुरु भगवान के आज, बड़े शांति में। बहुत सा एरिया गुरु का जहां कोई नहीं जा रहा, वो बड़े अच्छे से बंद है ना, उसमें सब प्रबंध लगे हुए बढ़िया। उनकी सिंहासन जमी हुई है वहां, उनके चरण कमल ऐसे उसमें रखे हैं, वो कमल का फूल होता ना बड़ा वाला, हजारिया कमल, उसमें रखे हुए हैं। मैं क्या बताऊं, ऐसी मतलब अब कैसे बड़वारी कर सकूं अपने गुरु की। वो दृश्य दिखाया उसका तो 1% नहीं बता सकता मैं। तो इतने मतलब दिव्य दर्शन हुए गुरु भगवान के, और बहुत से शिष्य अपन सब जितने सेशन में है और भी लाखों गुरु भाई वहां बैठे हुए, सब गुरु भगवान की दिव्य वाणी में उनके प्रवचन सुन रहे हैं। और प्रोग्राम चला ही रहा, मतलब जैसा प्रोग्राम चलता था पहले, स्पीच देते थे ज्यादा, उसके बाद फिर मंत्र दीक्षा, ऐसा प्रोग्राम देखा मैंने। और वो आवाज मेरे गले से कट 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 की, पहले तो कट कट की आवाज सुनाई, बिल्कुल मैंने सुना अच्छे से। मैंने कहा 2 बार हो गए, कुछ तो है। वो सुना तो एक एक नसों से आवाज आ रही, कट 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 की। गुरु भगवान ऐसा मंत्र जाप। अच्छा, और आज एक रिश्तेदार का पता लगा, उसको कैंसर है, तो गए थे उनको गुरु भगवान का हमारे पास परिचर्चा वगैरह सब है, कुछ अभी पड़े हैं, तो ले गए है ना। तो उनके पिताजी ने बहुत अच्छे से समझा, बोले हाँ ऐसा तो है। फिर मैंने उनको सब बताया, मैंने कहा अभी से आप मंत्र जाप चालू कर दो, शाम को 15 मिनट गुरु का आज्ञा चक्र में जहां अपन बिंदी तिलक लगाते हैं, मतलब आधा पौन घंटा उनको समझाने में लग गया। मोबाइल में निकाले आए मंत्र कई बार सुना दिया। तो आज ध्यान के दौरान बड़ा हल्का महसूस कर रहा था, मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा। एक बात तो भैया, प्रचार अगर एक आध आदमी को भी प्रचार करके अच्छे से समझा दो तो बिल्कुल तुम्हारा पक्के में ध्यान अच्छे से लगेगा, 100%। मैंने कई बार ऐसा अनुमान किया है। तो भगवान का प्रचार एक आदमी को तो जरूर बताना चाहिए अपन को। कोई भी मुलाकात तो होता ही है, एक नए आदमी से तो मिलता ही है अपन, वो समझे ना समझे। फिर मैंने गुरु भगवान से विनती करी, गुरु भगवान जितनी मेरी औकात थी उतना मैंने दर्शन के बारे में, है ना, इनको बता, आप समझा देना गुरु भगवान, आप समझा देना अब इनको तरीके से। गुरु के ऊपर छोड़ दो बाकी, वो जाने, उनका काम जाने। यस, समझा पा सकता हूँ गुरु की महिमा, अपन कहाँ बखान कर सकते हैं भैया। अपन तो बस बता सकते हैं कि ये ऐसा नाम है, नाम बोल के नहीं लेना है, किसी नए साधक को नहीं बताना, गुरु की आवाज में बता देना, है ना। फिर आप अच्छे हो जाओगे तो फिर तो विक्रम पटेल की यहाँ बिल्कुल गुरु की तू बोलने लगेगी, चाहे जो आदमी। तो मैंने गुरु भगवान से विनती भी करी कि गुरु भगवान उनको अच्छा कर देना। यस, तो अपन तो विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं अपने गुरुवर से, करोड़ों पुकार कर सकते हैं, इनको अपनी शरण में ले भगवान। बाकी तो उनका काम, ऐसा अनुभव था मेरा छोटा सा। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय बहुत गुरुदेव। सुंदर, बहुत दिव्य।
गुरुदेव का दर्शन होना बड़ा सौभाग्य का बात है। गुरुदेव ध्यान में आके जब दर्शन देते हैं, अनुभूति कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, आनंद में जाते हैं, और साथ ही साथ अच्छा लगता है कि गुरुदेव के साथ पूर्ण एक तो संबंध बना हुआ है। ठीक है, एक तो कनेक्शन बना हुआ है गुरुदेव के साथ। बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध है कि छोटा सा छोटा भी अनुभव हो तो जरूर शेयर करो। उससे बड़ी मुझे तो बहुत दे रहा है गुरु भगवान, और इसी में दे रहा है। मैं अपना वो अच्छा, मैं बहुत बताने की सोचता हूँ कि आप नहीं बताऊंगा, लेकिन वो गुरु भगवान का कहना ही है, और वो बिल्कुल चैन नहीं पड़ती बिना बताए। यस तो गुरु जरूर भाई। शेयर करना चाहिए सभी गुरु भाई बहनों से। मेरी बिल्कुल दोनों हाथ जोड़ के करुण प्रार्थना है कि नए भी जुड़े, नई भी नहीं हो रही है, कोई जरूरी नहीं कि नई अनुभूति हो। कैसे जुड़े आप, कब गुरु का दर्शन के बारे में आपको पता लगा, अपना परिचय जरूर देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं अनुभूति, अनुभूति किसी को जरूरत नहीं है तो गुरु भगवान अनुभूति नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम हमारे आज्ञा चक्र में गुरु भगवान नहीं आ रहा है तो हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, सने सने हो रही है ना। ये तो सब मंत्र जाप का असर। मंत्र जाप तो बिल्कुल करुण प्रार्थना करता हूं मैं, ए गुरुदेव मैं तो नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है, वो आप करवा लो। हम लोग तो कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हैं, आप तो साक्षात नारायण के अवतार है। नारायण है भगवान, शंकर भगवान है हमारे घर में, नारायण भगवान है, तो आपका काम है ये करवाना। बहुत करुण प्रार्थना करो, जरूर जरूर सभी गुरु भाई बहनों को किसी न किसी रूप में अनुभूति या खुली आंखों से कुछ तो बिल्कुल जरूर प्राप्त होगा। ये सिद्धियों के ऐसी महिमा है। तो मेरा तो यस अनुरोध है सभी गुरु भाई बहनों से कि अपने छोटे छोटे अनुभव नहीं है तो अपना कैसे जुड़े हम, कैसे पता लगा, वो जरूर बताना चाहिए। जय गुरुदेव, जी जय जी। दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बातें ये विक्रम जी गुरु भाई ने बोली है। अधिक से अधिक हम लोगों को गुरुदेव के बारे में बोलना है, अपनी अनुभूति को शेयर करना है, जितना अधिक से अधिक बन पड़े गुरुमय अपना जीवन को बिताना है, तभी जाकर हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। अरुण गोसावी गुरु भाई जी, अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया आकर मंच पर अपना परिचय दें, कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ इसके विषय में बताएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अरुण गोसावी गुरु भाई, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें तो स्वागत है। दशरथ सिंह जी गुरु भाई भी हैं। हमारा ये सेशन गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव ही चलाते हैं, हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं, वही हर एक क्षण का निर्माण करते हैं। यदि आप ऐसे तो गुरुदेव ही संपूर्ण सृष्टि, वो परमात्मा के सिवा और इस सृष्टि में कुछ है नहीं। उसकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है। एक एक घटना, एक एक क्षण के निर्माण के पीछे वो शक्ति ही रहती है, वो परमात्मा की शक्ति ही रहती है, काम करती है। लेकिन जब हम लोग प्रचार कार्य में करते हैं तो एक एक क्षण का प्लान वो परमात्मा, वो परम सत्ता, हाँ गुरुदेव भगवान स्वयं करते हैं। हाँ, एक एक क्षण का प्लान, एक एक क्षण का प्लान गुरुदेव करते हैं। हाँ, हम लोग केवल निमित्त मात्र ही रहते हैं। इसको, इसके माध्यम से क्या करना है, किसको बोलना है, सब गुरुदेव ही करवाते हैं। और वो सत्ता सब कुछ जानती है, हमारे भीतर ही बैठे रहती है। और हमें उसी हिसाब से गाइड भी करती है प्रचार के दौरान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन प्रचार के विषय में कुछ बोलना चाहे, सामने आकर गुरु प्रेम की बातें कुछ करना चाहे तो स्वागत है। दशरथ सिंह गुरु भाई का माइक नहीं खुला है, उनसे बोलो माइक खुले। दशरथ सिंह गुरु भाई जी अगर कुछ बोलना चाहे तो माइक भी ऑन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इस साधना में हमारा कुछ नहीं होता है। वैसे पुराने जब समय में हम लोग जब सुनते थे तो शायद हम लोग जाके कोई व्यक्ति विशेष जाकर हिमालय में तपस्या करता, संन्यास लेता, बड़ी कठिनाइयों से अपना आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाता, आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाता, तो उस समय उसका स्वयं का योगदान होता है। लेकिन हमारी इस साधना में हमारा कुछ नहीं है। गुरुदेव बोलते हैं ये अनुग्रह का युग है, परमात्मा स्वयं गुरु रूप में आकर अनुग्रह कर रहा है सबके ऊपर में। यहाँ पर ही हमारा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ गुरुदेव का होता है। उसी कृपा से कुंडली शक्ति जागृत होती है, उन्हीं की कृपा से ध्यान लगता है,
और उन्हीं की कृपा से जो परिवर्तन आता है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा से हमारी अंदर बैठी हुई सत्ता मंत्र जाप करना शुरू कर देती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देती है और हमारा ध्यान लगाना शुरू कर देती है। अदरवाइज संभव नहीं है ध्यान लगाना। योगी जी, कोई जय गुरुदेव। अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन अपना कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो हम लोग गुरुदेव भगवान की दिव्य स्पीच सुन सकते हैं। जी 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 गुरु भाई, ठीक है, स्पीच अम, लगा दी। गुरुदेव भगवान की स्पीच। दिव्य स्वर जो है बहुत मंत्रमय है और बहुत दिव्य है। हमको गुरुदेव भगवान के साथ तो जितना संभव जुड़े रहना चाहिए। ये कोशिश तो रहनी चाहिए हम लोग की सभी को कि साधना के समय हम लोग जितना समय उनको याद करें, क्योंकि अब गुरुदेव भगवान छोड़ के तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही है। अगर गुरुदेव भगवान है तो आप हैं। तो यही सोच के साथ, यही शुद्ध सोच के साथ ही हम लोग को साधना में आगे बढ़ना है। भले ही साधना में बहुत सारे अ, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन गुरु जो है छोड़ते नहीं है। ठीक आपको सही मार्ग में लेके और आपको एकदम परम धाम की ओर आपकी मार्ग को प्रशस्त करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। जी गुरु भाई। दशरथ सिंह गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, चलिए गुरुदेव की स्पीच लगा दी। जय गुरुदेव। फोन से दवाई जानता नहीं मैं सब। तो किसी माता जी के पास ले जाता है, कोई भैरव जी के पास, कोई हनुमान जी की सेवा कर मिट जाएगा, 7 फेरे लगा के 10 फेरे लगा, वो ध्यान और नाम जब छोड़ देते हैं चले जाते हैं। बाकी शहर का बुद्धिजीवी समझ जाता है, फिर नहीं मरता, एक नहीं मरा। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये संजीवनी मंत्र अगर जपोगे तो नहीं मरोगे। 2 केस का उदाहरण दूं। पहला 2003 में एक जोधपुर के मथुरदास हॉस्पिटल में एडमिट था, भंवरलाल नाम का। तो उसके ड्रिप लगी हुई थी, बंद हो गई। तो डॉक्टर ने कहा ले जाओ, 2-4 घंटे में जाएगा। जब HIV पॉजिटिव आया, उसका वजन था 65 kg और घटते घटते 40 kg आ गया। आज वो 90 kg का है। जब वो मेरे पास आया तो उसने कहा जी आपके पास लाया। मैं जब अस्पताल से घर लाया स्ट्रेचर में, तो रोड़े कुकड़े लगे, 35 साल का जवान था। तो मैं समझ रहा था कि ये क्योंकि मैं मरने जा रहा हूं इसलिए रो रहे, ये उसने खुद बताया। मेरे में इतनी ताकत थी कि मैं सुन सकता था, समझ सकता था। तो सुबह बृहस्पतिवार था, स्ट्रेचर पर लाके लेटा दिया आश्रम के बरामदे में। मैंने जो नाम बताया उसको मन ही मन जपने लग गया। जपने लग गया, मैंने 1.5 महीने में वो बिल्कुल क्योर हो गया। पॉइंट दैट से लौट गया क्योंकि संजीवनी मंत्र जपना शुरू कर दिया उसने। दूसरा एक और आया, वही जोधपुर का मथुरदास हॉस्पिटल का। वो केवल मेरी तस्वीर के ध्यान से क्योर हो गया। 2003 में कोटा में आकर्षण दीक्षा ली थी, मगर उसकी दवाई बंद हो गई और वजन बढ़ने लग गया। दीक्षा के से पहले 8-10 kg वजन बढ़ गया। तो ये तस्वीर वाला होगा जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब वो हैरान है कि ये निर्जीव मैटर तस्वीर, तो ये सजीव जीवात्मा का फायदा कैसे कर रहा है? क्योंकि तो हमारा दर्शन है, ये विकास है जी। ये मेरे में विकास जो हुआ ना, मैं आपको बताऊं, मैं आपकी तरह था, गुरुदेव की कृपा से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मेरे को ज्योतिषियों ने बताया आपको मार्केश की दशा है, मार्केश की दशा है। मैंने कहा वो क्या होती है भाई? कहने लगा मौत है। तो मैंने कहा वो तो सबको आती है, मेरे को भी आएगी।
तो कहने लगी जी बचा भी जा सकता है। तो कहा गायत्री का अनुष्ठान करो, पुरुषचरण करो। किया साहब, एक तरफ मौत खड़ी थी, एक तरफ उस 5 मुंह की तस्वीर से प्रार्थना थी कि बचा ले। तो आज सोच रहा हूं कि 1.25 लाख जब से नहीं, एकाग्रता से हुआ परिवर्तन, और मैंने उस मार्केस को मार दिया। आज भी जिंदा बैठा हूं आपके सामने। तो इसलिए ये जो परिवर्तन मेरे में आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब आखिरी दिन था, नहीं आज नहीं जपना है, तो ध्यान लग गया। तो क्या देखता हूं कि ये पूरी बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। एक दिव्य, मतलब दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, शरीर का कोई अंग नहीं दिखे मुझे। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, लीवर कहाँ गया, किडनी कहाँ गई, हार्ट कहाँ गया, ये सब हो गया, गायब कैसे हो गए। बहुत सोचता रहा, मैं दिखता तो आंख से ही, अंदर कैसे दिख गया। रियलिटी है मेरे जीवन की। फिर अचानक एक भंवरे की गुंजन पेट में सुनाई दी। मैंने कहा पेट में भंवरा, ये क्या बात है। जब उस पर कंसंट्रेट हुआ तो देखा कि नाभि से वो मंत्र जपा जा रहा है, गायत्री मंत्र, विदाउट ब्रेक। तो पहला विकास उससे हुआ, ये गुणंतर में हुआ। फिर मैंने सोचा कि मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है। मैं नहीं जानता था मंत्र अंदर क्या होता है, गायत्री का अर्थ भी नहीं जानता था। उस दिव्य प्रकाश को अंदर धारण करने की प्रार्थना है। लोगों का आश्चर्य हो गया, ये तो सिद्धि हो गई, आपको फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए। फिर मैंने कहा ये मंत्र रंगा कुछ है तो सही। तो कृष्ण का मंत्र जपा गुरुदेव की कृपा से, गुरु धारण करने के बाद में तो 84 में उसकी भी सिद्धि हो गई। तो अब इसको देखिए, फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अरविंद ने कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो शर्तें हैं। हमारे धर्म में देखिए 2 रास्ते हैं मुक्ति के। एक तो मंदिर मार्ग के लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं। वो ये थोड़ी समझते हैं कि बेवकूफी की बात है, कोई नहीं जाएगा। आस्तिक लोग जाते हैं और मुक्ति पाते हैं। दूसरे लोग संन्यास वाले जो गुरु धारण करते हैं, मंत्र जपते हैं, वो भी मुक्ति पाते हैं। तो मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता है। परम सत्ता यहाँ है, उसके पास जाओगे तो मुक्ति होगी, उससे साक्षात्कार होगा तो मुक्ति होगी, और मुक्ति हो रही है। परंतु उसके लिए असेंड करना पड़ता है। तो अरविंद ने कहा कि ये जो विकास है, जो केमिकली बदलाव आता है मनुष्य में, आराधना से आता है, नाम जप से आता है, मंदिर मार्ग भगवान के दर्शन करने से आता है, मगर वो मरने के बाद में जला दो या गाड़ दो, वो परिवर्तन अगले जीवन में नहीं जाता। तो महर्षि ने कहा कि ये विकास अगर एक आदमी में एक ही जीवन में हो जाए, आपकी साधारण भाषा में निर्गुण और सगुण की सिद्धियां एक ही जीवन में हो जाए, एक ही शरीर में हो जाए, तो वो बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब उसकी तस्वीर से आपको योग होगा। तो ये इनोसेंट में होगी मेरे। मैं आपको शुरू से बताऊं, मैंने चाह के कोई काम नहीं किया, कोई शक्ति मुझे पुश कर रही है। तो एक विकास है, हमारे शरीर में होने वाला विकास है, ये सच्चिदानंद की अनुभूति है। मैंने वैज्ञानिकों को कहा कि ऊपर वाले तीनों कोष जब तक चेतन नहीं होंगे, आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। चैलेंज वैज्ञानिकों को है मेरा। आप लोग तो सुनने को तैयार है, वो सुनने को तैयार होगा जी अप्लाइड साइंस। मैंने कहा एप्लीकेशन मैंने कुछ भी नहीं है, स्टिक कर दिया। मैंने उन्होंने कहा कि आपकी साइंस जो है उसका विकास एक साइकोलॉजी तक है, साइकोलॉजी तक। पैरासाइकोलॉजी क्या होती है आप नहीं जानते हो? तो पश्चिम से आया जी, आपकी पैरासाइकोलॉजी लेबोरेटरी में रिजल्ट देगी तो ही मानेंगे। माना अच्छा वेलकम। अब वो रेनबैक्सी की लेबोरेटरी ने HIV नेगेटिव पॉजिटिव सैकड़ों आदमियों की एड्स खत्म हो गई। अभी दिल्ली से एक और चली जोधपुर, वहां जयपुर में
तो वो एड्स तो खत्म हो गया, वायरस अभी वो पॉजिटिव थे, नेगेटिव नहीं हुए थे, तो प्रेग्नेंट होगी तो कहा दिया एबॉर्शन करवा लो, एबॉर्शन करा लिया। अब वो धीरे धीरे नाम से बहुत ध्यान से वो पॉजिटिव जो था बिल्कुल नेगेटिव हो गया, वायरल लोड रहे, 20 से नीचे आ गया, तो अब कहने लगे जी अब संतान पैदा कर सकती हो। मतलब कितनी भ्रूण हत्या करा दी, निरर्थक। अरे अरविंद माथुर मेरा चेला है जोधपुर वाला, अभी वसुंधरा जी ने इंक्वायरी करवाई है क्या बकवास कर रहा है, एड्स क्योरेबल कैसे है। तो जो 2 केस आए, माथुर साहब इलाज कर रहे थे, तो इंक्वायरी करने के लिए भेजा, आश्रम गए, तो उन्होंने कहा माथुर साहब आप भी 2 केस आपने तो क्योर किए थे ना, वो मरे क्यों नहीं, आपके ट्रीटमेंट में थे बद्री और भंवर। और कहने लगा भाई नौकरी करता हूँ, वो मेरे दीक्षित शिष्य हैं अरविंद माथुर, 2-2.5 हजार आदमी के बीच में दीक्षा लिया उन्होंने जोधपुर में। तो लोगों ने कहा जी आप क्यों नहीं बोलते हो। तब उन्होंने मेरे को मैसेज दिया, मेरे को कहने लगा गुरुजी बाहर घटने बढ़ने में हम बच जाएंगे आपसे, एंटीबायोटिक ज्यादा दे दिया, बाहर कम हो गया, कम दिखा तो वेट बढ़ गया, आप वायरल लोड टेस्ट कराओ, HIV वायरल लोड, वो जब 50 से नीचे आ जाएगा तो फिर दुनिया सरेंडर कर जाएगी, हम चाहे करें या नहीं करें। तब से मैंने वायरल लोड शुरू करा दिया, समझे, और हजारों को बिलो 20 आ गया। अभी एक दिल्ली का एक मुसलमान लड़का है, उसका वायरल लोड 7.5 लाख था, अब बिलो 20 आ गया। तो एक नाम जब और ध्यान से होता है भाई, ये कोई करिश्मा नहीं है, ये कोई मिराकल नहीं है, ये मनुष्य जाति में होने वाला दिव्य विकास है। इस विकास की बात तो पैगंबरवादी धर्म नहीं जानते, हम ईश्वरवादी जानते हैं। तो एक विकास है भाई, ये कोई आश्चर्य नहीं है। अब जो मेरे में परिवर्तन आ गया वो आप सब में आ सकता है। अब वो तस्वीर से होने लगे, अब कहीं भी बैठे ये हो जाता है। यहां भी लोग परेशान है जी तस्वीर से क्या करते हैं, मैंने कहा ये तो निर्जीव मैटर है ना, अब ये सजीव का फायदा क्यों कर रहा है भाई। सजीव तो घाटा नफा कर सकता है, परंतु निर्जीव इसमें तो कोई जीव ही नहीं है। मेरी तस्वीर में या स्टेचू बना लो, कुछ भी बना लो, उसका ध्यान करने से ये क्यों हो जाता है। ये मनुष्य का उच्चतम विकास है, ये हमारा वैदिक दर्शन कहता है। मगर वो वैदिक दर्शन हमारा धर्म तो एक पतन के काल से गुजरता हुआ आ रहा है। आज तो पैगंबरवादियों का बोलबाला चांद और तारे के पुजारी धर्म है। तारा ईसाइयों का, चांद प्लस कर दिया मुस्लिम धर्म। मगर सूर्योदय होता तो चांद तारे की कोई कीमत होती है क्या। वही स्थिति उन लोगों के होने वाली है, बड़े परेशान है वो लोग मुझसे। मैंने उनको कहा मैं तो आपको एक ऐसी दिव्य प्रकाश की ज्योति दे रहा हूं जो आपकी पूरी मानवता को ठीक करेंगे। तो ये एक होने वाला दिव्य विकास है, ये न मिराकल है और न कोई वंडर थेरेपी है। ये हमारे दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार हो। महर्षि अरविंद ने कहा है आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। जो मैं बोल रहा हूं, महर्षि ने एक बात और स्पष्ट की कि ऐसा एनलाइटेड आदमी जब अपने शिष्यों को वैदिक मंत्र की दीक्षा देता है, उपनिषदों की देता है, उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए पथ प्रदर्शन करता है, तो उसकी शक्ति उस व्यक्ति की आवाज में है। मेरे में जो एनलाइटमेंट हो गया, वो जो मैं बोल रहा हूं ना, उसमें एक फोर्स है जो आपको महसूस नहीं हो रही अभी, मगर अभी जब ध्यान कराऊंगा ना तो आपको योग होना शुरू हो जाएगा। अलग अलग योग होगा, समझे। वो आवाज के अंदर अंदर चली गई, ये बोल रहा है, मैंने आपको कहा ना बोल रहा है गंगानाथ, मैं तो माइक हूं भाई। तो इस प्रकार जो परिवर्तन आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा का सिद्धांत के अनुसार आ रहा है, ये कोई मिराकल नहीं है, समझे। अब साधक ध्यान में ये पातंजलि योग दर्शन पे बहुत जोर दे रहे हैं। तीसरे चैप्टर में वो विभूतिपाद है, विभूतिपाद, उसमें साधकों क्या क्या सिद्धियां होती हैं उसका वर्णन है।
तो उसमें एक वर्णन आता है कि 33 और 36 दो सूत्र है, उसमें उस साधक को जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सिद्धि होती है, उसको ऋषि ने कहा प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान, उससे साधक में जो विकास आता है, वो ध्यान के दौरान साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सुन सकता है। आपकी साइंस मानती है कि जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है। अगर प्रॉपर मशीन है तो सुन सकते हो, मगर अभी नहीं सुन पा रहे। हमारा योग दर्शन कहता है जब शब्द ब्रह्मांड में है तो बोलने वाला तो कोई रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो कहता वो तो फिल्म बन चुकी, वो रिप्ले दिखाना है भाई। अभी जो घटना नहीं घटी, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद घटने वाली है, और जो शब्द बोला जाना है वो आपको पहले सुनाई दे जाएगा, वो घटना घटती हुई पहले दिखाई दे जाएगी। विज्ञान हैरान है। तो इस प्रकार ध्यान जब करोगे तो जब भविष्य दिखेगा, पास्ट की तो कोई बात ही नहीं है, फ्यूचर दिखेगा, अनलिमिटेड फ्यूचर दिखेगा। तो ध्यान के दौरान आप अपने कई परिचित आदमियों की मौत देख लो। आया उसको जाना है ना, कोई 20 में, 40 में, 50 में, 100 में, परिचितों को देखे तो पता लगेगा ये फला आदमी, ये फला आदमी, ये फला आदमी। और इस तरह से 20-40 आदमियों की मौत दिख जाएगी। एक आध तो टाल दो, सारों की दिखेगी, जैसे दिखी वैसे ही मरे। तब फिर सोचना पड़ेगा कि तू कौन सा मर रहेगा। दिख जाएगा अप्रोक्सीमेटली किस उम्र में किस कारण से मरोगा। आदमी सबसे ज्यादा मौत से डरता है। कोई नहीं मरना चाहता, फिर भी बच नहीं सकता। तो भाई बचने के कोई उपाय नहीं, तो फिर डरते क्यों? समझते बूझते भी डरता है। और मौत भी ऐसी है जो डरता है उसको डराती है। तो कबीर ने इस बारे में कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरी हो, कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो ये एक ऐसा विधान है कि मौत से फिर ये मौत का माया का आवरण खत्म, मौत की सच्चाई सामने आ जाती है, तो फिर आदमी डरता नहीं, बेसब्री से इंतजार करता है कब छूटे पीछा इन झंझटों से। समझे? तो जब आपकी मौत दिखेगी तो फिर घबरा जाओगे। फिर जो जीवन में खोटे कर तो लिए ना, दुनिया से छिपा लोगे, अपने आप से तो छिपा नहीं सकते। वो सामने आएंगे, आप अपनी तस्वीर देख के डरोगे, रे भगवान ये तो गड़बड़ तो कर लिया हमने, तो तुम तो कहते हैं दयालु है, माफ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे। एकदम जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी थी, वो भगवान, और वो यहाँ कंसंट्रेट हो जाता है और बस प्रार्थना करता है, वो ईश्वर के अलावा उससे किसी का लेना देना नहीं। और वो यहाँ बैठा है, पलक उड़ते ही उससे साक्षात्कार हो जाएगा। तो हमारा धर्म तो अरविंद स्वामी विवेकानंद के अनुसार साक्षात्कार करने का धर्म है। जिस धर्म में साक्षात्कार की बात नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार की बात नहीं होती, उसको धर्म करने का अधिकार नहीं। अमेरिका में कहा, समझे? तो ये एक विकास है भाई जो आप में होगा। ये जीवन मुक्त हो जाओगे। महर्षि अरविंद ने जिस योग की बात कही ना, उसमें कहा ये टेरिटोरियल इमॉर्टलिटी है, जीवन मुक्त होने का तरीका है। मरने के बाद में मुक्ति नहीं होती है, जो कर लिए उसके लिए भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। इस जीवन में सारे फांस कट जाएगी जीवन की, केवल ईश्वर के नाम जप से। एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है, दिव्य विज्ञान है। ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग, बाकी योग जो है ना, सिद्ध योग में वो कुंडलनी योग करवाती है, साधक नहीं करता, उसको रोक नहीं पाता। मगर इसका पातंजलि योग दर्शन का शायद 60% आदमी को ज्ञान नहीं था। स्वामी रामदेव जी ने मेहरबानी करके इस देश को कम से कम उस योग दर्शन की जानकारी तो दे दी। समझे? मैं तो पातंजलि योग दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं, 100% उसको मूर्त रूप दे रहा हूं। तो अब आप ध्यान करोगे,
जय गुरुदेव भगवान। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया सेशन अनुरोध। गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरु, जय गुरु, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्री कल की